इंदौर में मेरा चतुर्मास था, राज्यपाल महोदय बलराम जी जाखड़ पधारे मध्य प्रदेश के, वो मेरी सभा में आए। मैंने उनसे कहा कि 2 शब्द बोलिए। उन्होंने कहा मैं सुनने आया हूं, बोलने नहीं आया हूं। नहीं कि मैंने कहा महामहिम राज्यपाल महोदय कुछ तो करिए। तो बोले बस मैं इतना ही कह सकता हूं, बलराम जाखड़ आज नहीं है उस दुनिया में। उन्होंने एक ही शब्द भरी सभा में इंदौर में 10,000 लोगों की भीड़ में कहा कि लोगों ने कहा आप कहां जा रहे हैं, जैन मुनि तो नंगे होते हैं। तो बलराम जाखड़ ने सभा में उत्तर दिया कि नंगे जैन मुनि नहीं, नंगे तो हम हुआ करते हैं, ध्यान रखना। अरे जिनके पास चरित्र नहीं होता, कपड़े होते हैं, वो नंगे होते हैं। और जिनके पास कपड़े नहीं, आचरण के परिधान होते हैं, वो दुनिया में कभी नंगे नहीं हुआ करते हैं। नंगा तर नहीं होता है, नंगी तो निगाह हुआ करती है, नंगी तो नियत हुआ करती है। ध्यान रखना, आज भी हमारे समाज का बच्चा, जैन समाज का बच्चा, छोटे से बैठे ना बाल गोपाल, ये हमें देख के हंसते नहीं है, ध्यान रखना। क्यों? और यदि घर में कोई बड़ा बच्चा नग्न हो तो सेम सेम कह के चिढ़ाते हैं, लेकिन हमें जब देख लेते हैं तो हे स्वामी नमोस्तु कह करके बुलाया करते हैं, ध्यान रखना। ये चरित्र की पोशाक है, ये आचरण के परिधान है, ध्यान रखना। वृक्ष भी है वस्त्रहीन, दिशाएं भी हैं वस्त्रहीनी, सूरज भी है वस्त्रहीना, उस पर कोई आवरण नहीं होता। आवरण तो उन पर होता है जिनका कोई आचरण नहीं होता, ध्यान रखना। हम तो आचरण के वस्त्र पहने हुए हैं। हमने कभी समाज में अनैतिक शिक्षाएं प्रदान नहीं की, हमने नैतिकता के सूत्र बांटे हैं सारे जगत को, ध्यान रखिए। एक पत्रकार ने बोले फिर भी इस पे रोक लगना चाहिए। मैंने कहा रोक हम पर मत लगाओ, तुमको यदि रोक लगाना है ना तो जाओ दूरदर्शन में जाओ, टीवी वालों पे जाओ, जो फिल्मी पर्दे पर अश्लीलता दिखाते हैं ना उन दृश्यों पे रोक लगाओ। जैन साधुओं पर रोक लगाने की कोई जरूरत नहीं हुआ करती है। जाओ देखो, उस समय तुम्हें नहीं देखता है कि हमारी संस्कृति क्या है, आचरण क्या है। ऐसी साइट आपके मोबाइल में है, रोक लगाओ उन पर जो वासनाएं बांटा करते हैं। जैन साधु कभी वासना नहीं, वो साधना के बतासे बांटा करता है, तपश्चर्या बांटा करता है। रोक लगाना है उन पर रोक लगाइए, ध्यान रखना। ये फिल्मों पर रोक लगाओ जो अर्धनग्न और पारदर्शी वस्त्रों में है, ध्यान रखिए। हम कभी भी अश्लीलता का समर्थन नहीं किया करते, मान्यवर। ऐसी हमारी संस्कृति, ऐसी हमारी सभ्यता। मान्यवर, अपने बच्चों को कुछ सिखा के जाओ। वसीयत लिखो पैसों की, एक वसीयत महावीर की भी होना चाहिए। आपसे निवेदन करूंगा, मैं जब छोटा था, बहुत छोटा था, 8-9 साल का रहा होऊंगा, मेरी इस देह की दादी हमको, और मेरे से बड़े यहां पर एक साधु और हैं, जयसागर महाराज, जिन्हें सब जानते होंगे, आपके गुजराती महाराज हैं। हम दोनों एक ही घर, एक ही वंश, एक ही परिवार के। हम दोनों छोटे छोटे थे तो हमारी दादी कहती थी बेटा भगवान का अभिषेक करके दिखाओ। हमको बड़ा गुस्सा आता था, अभिषेक करो, धोती पहनो, ये करो, पानी लाओ, ये बहुत लफड़ा। वो हमसे रोज अभिषेक करवाया करती थी। मालूम है, 1 रुपया दिया करते थे। 1 रुपया दूंगी यदि भगवान का अभिषेक दिखाएगा। भगवान का अभिषेक, पहले हमारे यहाँ किराए के पुजारी नहीं हुआ करते थे मंदिरों में, श्रावक खुद जल भरता था, खुद सामग्री लाता था। 1 रुपए की लालच में हम अभिषेक किया करते थे। एक बार जयसागर, जिनका घर में नाम सुनील था, वो मुझे से बड़े हैं, अभिषेक कर रहे थे। मुझे भी धोती पहनाकर, मैं बहुत छोटा था, बेदी ऊंची थी, मुझे ऊपर चढ़ा दिया। और वो जरा शरारती थे, आज भी हैं, कौन से नहीं है, ध्यान रखना। जानते तो तुम सब हो ना, ध्यान रख, मिल चुके होगे। कभी तूफान तो कभी शांति, कभी ज्वार तो कभी भाटा, ध्यान रखना। बिंदास संत हैं अपने आप में। क्या करते थे वो? खेलते खेलते, अभिषेक कराते कराते, मजाक मजाक में मेरी धोती खींच देते थे।
और मैं खड़ा खड़ा वहां पे बेदी पर रोने लगता था। मेरी धोती खींच दी, शर्म आती थी, रोता था। दादी दौड़ी दौड़ी आती थी, कहती थी ना जाने वो 1 रुपये में हमसे भगवान का अभिषेक करा रही थी या हमारी तकदीर में भगवान का आचरण लिख रही थी। ध्यान रखना, वो संस्कार उसने दिए। चावल देती थी हमको, जाओ चावल चढ़ा के आना। मंदिर कितना दूर था, जैसे ही सामने का दरवाजा है इतना मंदिर, इतना घर। पिंडरई एक गांव है, वहां पर हमारा पैतृक नगर है, वहां पर इतना सामने में मंदिर नहीं जाता था। दादी कहती थी मंदिर जा, मैंने कहा नहीं जाना मंदिर। वो मुझे चावल देती थी, 1 मुट्ठी में मैं चावल ले जाकर फेंक देता था, चिड़ियों को खिला देता था। एक दिन दादी को पता चला ये चावल ले जाता है, भगवान को नहीं चढ़ाता, चिड़ियों को खिलाता है। उसने बुलाया, इधर आ, क्या करता है? मैंने कहा कुछ नहीं, मंदिर जाता हूँ चावल लेकर। बोले तू भगवान के दर्शन नहीं करता, चावल चिड़ियों को खिलाता है। मैं कहता था, छोटा था, 8-9 साल का भी नहीं रहा हूँगा। मैं कहता था दादी भगवान को चढ़ाओ तो भगवान नहीं खाते हैं, बाहर चढ़ाओ तो चिड़ियों का पेट भर जाया करता है, क्या ये धर्म नहीं है? वो कहती थी नहीं, एक बात ध्यान रख, अब कल से तू 1 मुट्ठी नहीं 2 मुट्ठी चावल लेकर जाएगा। कैसे अनपढ़ लोग हमें संस्कार देते थे, कहते थे 1 मुट्ठी चिड़ियों को डालना और 1 मुट्ठी 3 लोग के नाथ के चरणों में समर्पित कर देना। वो संस्कार आज हमें मालूम है। जिस परिवार से मैं हूं 5 सन्यासी हैं उस घर में, ध्यान रखना। मेरी दादी भी सन्यासी, मेरी चाची भी सन्यासी, मेरा भाई भी सन्यासी। विचार करो, और जिस गांव से मैं हूं 150 घर की समाज है, मात्र 150 घर की। आप आश्चर्य करेंगे, उस 150 घर के गांव में 1 नहीं 2 नहीं 30 सन्यासी निकले हैं। ध्यान रखना, मोक्ष मार्ग पर आचार्य विद्यासागर महाराज की दृष्टि पड़ी, सन्यासियों की होड़ लग जाया करती है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज को कहना पड़ा ये नगरी छोटा सा गांव नहीं है, और उन्होंने पिंडरई को व्रती नगरी का दर्जा प्रदान कर दिया। ये व्रतियों की खान है, हर घर में 2-4 पिच्छी है। प्रज्ञासागर जी महाराज, हम सब एक ही परिवार, आपस में रहने वाले। प्रज्ञासागर महाराज जिनकी 3 बहनें, तीनों ने विवाह नहीं किया, तीनों महावीर के मार्ग पर निकल जाया करती हैं। प्रज्ञासागर आचार्य प्रज्ञासागर हो जाया करते हैं। माननीय छोटे से गांव में सन्यासी, सबसे पहला दीक्षा किसी ने ली तो मेरी दादी ने ली, और उनका नाम आरिका देवमती माता जी रखा गया। उसके बाद वैराग्य की लहर जाग गई। तपस्वी सम्राट सन्मति सागर महाराज से दादी दीक्षा धारण किया करती है। ध्यान रखना, वो भी कोई दीक्षा लेने नहीं गई थी। दुर्ग में चातुर्मास हो रहा था सन्मति सागर महाराज का, हमारे गांव में कभी कोई मुनि नहीं आता था। तो सौभाग्य, ऐसा भाग्य जगा कि आचार्य विद्यासागर के चरण पड़े, और आज पूरा बुंदेलखंड पिछी कमंडल धारियों से भर गया। इतना बड़ा उपकार आचार्य विद्यासागर जी का हम पर है। ध्यान रखना, पूरे बुंदेलखंड पर उनका उपकार है। बुंदेलखंड का एक एक बच्चा आने वाली 7 पीढ़ी तक आचार्य विद्यासागर का ऋणी रहेगा। ध्यान रखना, युवाओं को दीक्षाएं दी, सन्यासी बना दिया। ध्यान रखना है, ऐसे महान आचार्य मान्यवर, पूरे घरों को सन्यासी, एक एक घर में 4-4 3-3 पिच्छी मौजूद हैं वहां। ध्यान रखिए, दादी दुर्ग में गई, पहले मुनि नहीं आते थे उस गांव में, बहुत कम मुनि थे, 100-150 मुनि। कहां गांव-गांव जाएंगे? तुम किस्मत वाले हो अहमदाबाद वालों कि आज गाड़ी लेकर निकलो ना तो दिन में 200 पिच्छी के दर्शन आराम से आप कर सकते हो। पहले साधुओं के दर्शन नहीं मिला करते थे, लोगों को तरसते थे, फोटोओं में देखते थे। हर गांव-गांव साधु नहीं हुआ करते थे। वह पर्युषण पर्व के लिए दुर्ग गई, रायपुर के पास, वहां आचार्य सन्मति सागर का चातुर्मास चल रहा था। सन्मति सागर तपस्या के शेखे सुमेरु, तपस्या के हिमालय। सन्मति सागर उन जैसा तपस्वी भूतो ना भविष्यति संसार में। ध्यान रखना, 1 लीटर छाछ में अपनी जिंदगी को गुजारा करते थे। 8-8 दिन 10-10 दिन उपवास किया करते थे। उन्होंने संकल्प लिया पर्युषण पर्व में कि यदि कोई मुझसे दीक्षा लेगा तो पारणा करूंगा, नहीं तो उपासा ही संधारा कर लूंगा। ध्यान, इतनी बड़ी तपस्या, कठोर संकल्प, पूरा दुर्ग का समाज स्तब्ध रह गया। अरे व्रत दे दो, नियम दे, दीक्षा सीधी।
समाज चिंतित, 10 दिन तक महाराज का आहार नहीं हुआ, ध्यान रखना। वहां पर मेरे ग्रस्त जीवन की दादी पहुंची, उन्होंने समाज में देखा, हाहाकार मचा है, महाराज आहार नहीं ले रहे हैं। पूछा क्यों नहीं लेते हैं? बोले संकल्प है कि कोई दीक्षा लेगा तो आहार लेंगे। उस दादी ने कहा कि दुर्भाग्यशाली हैं वो लोग जिसका आचार्य भूखा बैठा रहे और तुम सब घरों में थालियों में भोजन करते हो। तुम खा रहे हो, आचार्य भूखा बैठा है, ऐसे कैसे हो सकता है? जाओ सन्मति सागर महाराज से कहना कि इस कलयुग में अभी चंदन वाला मरी नहीं है, अभी ध्यान रखना। जाकर उन्होंने श्रीफल चढ़ाया, महाराज कल पार ना करिए। महाराज ने कहा तू जानती है क्या संकल्प है मेरा? बोले कल होगा जो होगा, कल आप आहार के लिए उठिए महाराज। महाराज आहार पे उठे पर्युषण के अंतिम दिन पूर्णिमा को, और उन्होंने, मेरी दादी ने पड़गाहन किया और वहीं पड़गाते समय कहा कि जिस क्षण जब चाहो मुझे दीक्षा प्रदान कर सकते हो। आचार्य सन्मत सागर जी ने आहार लिया और दूसरे दिन दुर्ग में, पूर्णिमा नाम था उसका, पूर्णिमा कुंवारी का देवमती का नाम प्रदान कर दिया। ध्यान रखना, उस परिवार खानदान से हम लोग बड़े हैं, आगे बढ़े हैं। ध्यान, इस विरासत है भगवान महावीर की, इसे संभालना है मेरे भाई। इसलिए तुम्हें यहाँ शिविर लगाने जा रहा हूँ कि मैं धन दौलत की विरासत तो तुम्हें दे नहीं पाऊंगा, महावीर की विरासत में तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। आपसे निवेदन है, जब मेरी दादी दीक्षा लेने जाने ले, वो दीक्षा लेने नहीं दर्शन करने गई थी, 40 पैसे मेरे हाथ में रखे थे। उस समय 40 पैसे बहुत, 10 सी पंजी चलती थी, है ना, बहुत 50 साल पहले का जमाना। मेरे हाथ में रखा, मैंने कहा क्या दे रही है? बोले 40 पैसे दे रही हूं। मैंने कहा इतने से? बोले 60 पैसे तू कमा के दिखाना और पूरा 1 रुपया करके बताना। स्कूल तक नहीं गई थी वो कभी जिंदगी में, पढ़ी लिखी नहीं थी। बोले 60 पैसे तू कमाना। तो मैंने कहा 60 पैसा क्या होता है? जाते जाते बोली एक बात ध्यान रखना बेटे, तू शादी मत करना, विवाह मत करना, तू मुनि व्रत धारण करना, दीक्षा को निभाना अपने जीवन। फिर दीक्षा ले ली, फिर मेरा मिलन एक बार हुआ बस, लेकिन उनकी वह, मैं अपनी जिंदगी में सही बताऊं 60 पैसे कमाने में लगा हूं। वो पैसे कोई ठीकरे नहीं है, नोट रुपया, वो पैसा कोई है तो 40 पैसे तो मुझे महावीर ने मुनि बना के, आचार बना के दे दिए। जिस दिन अरहंत बन जाऊंगा 60 पैसे और मेरे हाथ में आ जाएंगे, मेरा जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा। आपसे निवेदन है, आओ, समय हो गया। वसीयत लिखते हैं, लिखना है वसीयत अपनी जिंदगी की। महात्मा बुद्ध 12 वर्ष बाद अपने गृह नगर में लौटे। बड़ा स्वागत हुआ महात्मा बुद्ध का, बोधि को प्राप्त करके लौटे। जैसे ही लौटे, उनके पिता शुद्धोधन ने उनका बड़ा स्वागत किया कि आज मेरा पुत्र, पुत्र नहीं महात्मा बनकर लौटा है। पूरी राजधानी को सजाया, चंदनों से सींचा गया, राजधानी की बीथियों को तोरण द्वार लगे। आज महात्मा बुद्ध अपने गृह नगर की तरफ पधार रहे हैं। राजा ने बहुत स्वागत किया महात्मा बुद्ध का। जैसे ही बुद्ध पधारे, राजा शुद्धोधन उनके चरणों में गिरने लगे। बुद्ध ने पकड़ा अपने पिता को कि नहीं, तुम्हारा समर्पण भाव ही तुम्हारा झुकना है, कोई जरूरत नहीं है मेरे चरण छूने की। महात्मा पधारो महल में, भिक्षा ग्रहण करो। महात्मा बुद्ध पहुंचे राजमहल में, बहुत स्वागत हुआ उनका। सबको देखने के बाद महात्मा बुद्ध ने अपने पिता से कहा, मैं चलूं? सबको देखा महल में, पत्नी यशोधरा दिखाई नहीं दे रही। महात्मा बुद्ध ने अपनी निगाहें दौड़ाई, पिता समझ गए
उन्होंने कहा कि महात्मा, यशोधरा को देख रहे हो, जाओ ऊपर के महल में, आज भी 12 वर्ष से एक खिड़की पर बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही है, टकटकी लगाए बैठी है। जानते हो पत्नी कौन होती है? 12 वर्ष से बैठी है तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा इंतजार कर रही है। वह न खाती है, न पीती है, न श्रृंगार करती है, न महल से नीचे उतरती है। तुमने यदि जंगल में तपस्या की है तो यशोधरा ने महल को तपोवन बना करके रखा है, तुम्हारी राह देख रही है कि एक दिन तुम जरूर वापस लौट कर आओगे। महात्मा ने कहा कि आप आदेश करें तो मैं उसके पास जाऊं। राजा ने कहा पधारो महाराज। जैसे ही पहुंचे, यशोधरा ने देखा महात्मा आ रहे हैं, खड़ी हो गई झरोखे से, जाकर के खड़े हुए महात्मा बुद्ध। पत्नी यशोधरा ने कहा मैं तुम्हारा अभिवादन नहीं कर सकती हूं, मैं तुम्हारा कोई स्वागत नहीं कर सकती हूं, मैं तुम्हारा सत्कार नहीं करूंगी। तुम दुनिया की नजरों में भगवान हो गए, मेरी नजरों में तो एक भगोड़े हो, कायर आदमी हो। ध्यान रख। महात्मा बुद्ध ने कहा चुपचाप स्तब्ध देखते हैं संत, मेरी नजरों में तुम कभी भगवान नहीं बन सकते हो, मैं तुम्हें कभी सम्मान नहीं दे सकती हूं। महात्मा बुद्ध चुप हैं, निगाहें झुकी हैं। यशोधरा ने कहा ये महात्मा के लक्षण है, ये रात को 12 बजे बिना बताए गोद में बैठा हुआ छोटा सा राहुल, जिसका जन्म हुआ था, अपने पुत्र और पत्नी को छोड़कर बिना बताए भाग जाना, ये कौन सी वीरता का लक्षण हुआ करता है? मालूम है तुम्हें, उस रात से आज की रात तक मैं सोई नहीं हूं अपने जीवन में। मैंने ऐसा क्या कसूर किया था तुम्हारा जो बिना बताए तुम चोरों की भांति भाग गए सन्यास के लिए? हे महात्मा, इतना बताओ, यदि तुम मुझसे कह देते कि हे यशोधरा, मेरा भोगों में मन नहीं लगता, तुम मुझसे कह देते ये राजमहल मुझे सुहाता नहीं है, बोलते कि हे यशोधरा, मुझे पंच इंद्री के विषय भोग अच्छे नहीं लगते हैं, तो महात्मा ये यशोधरा तुम्हें जाने की आज्ञा प्रदान करती। मैं भी एक क्षत्राणी की बेटी हूं, लेकिन तुम बिना बताए गए, मैं इस अपराध को कभी माफ नहीं कर सकती हूं। तुमने मुझे क्या साधारण स्त्री समझ रखा था कि मैं तुम्हारी राह में बाधा बन के खड़ी हो जाती? नहीं, मैं उसी क्षण तुम्हें आदेश देती कि जाओ और अपने परम जीवन के सत्य को प्राप्त करो। लेकिन तुमने, दुख इस बात का है कि तुमने मुझे एक आम स्त्री समझा, मरण धर्मा स्त्री समझा। महात्मा, जितने सन्यास को प्यास तुम्हें है उससे ज्यादा मुझे हुआ करती है, लेकिन तुम मुझसे बता के क्यों नहीं गए? महात्मा बुद्ध चुप रहे। यशोधरा ने कहा ये बालक देख रहे हो, 8 साल का हो गया,